नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल HS पॉइंट पर। साथियों, हम आज आपके लिए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, लोको पायलट इत्यादि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रीजनिंग की क्लास आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल वाली घंटी को दबाना साथियों ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला प्रश्न। साथियों, हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में असंगत को चुनिए। साथियों, हम यहाँ पे असंगत कैसे पहचानेंगे देखिएगा। यहाँ पे हमारे ऑप्शन में दिए गए हैं 15, 17, 29 और 25। साथियों, यहाँ पे केवल एक हमारा यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे 15 है और 25 है, ये हमारे कटते हैं तो हमारा इनमें ही हमारा एक अलग होगा। और 17, 19 हमारे यहाँ पे किसी से नहीं कटते तो ये अपने आप से कटते, इसलिए हमारे ये गलत हो जाएंगे। और इसमें अगर आप देख रहे होंगे 15 और 25 में तो हमारा साथियों यहाँ पे एक जो हमारा ये 25 है, ये हमारा एक हमारा वर्ग है। किसका? ये हमारा 5 का वर्ग है। 5 का वर्ग होता है हमारा 5 का स्क्वायर 25। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या निकल के आया? ऑप्शन नंबर सी हमारा साथियों राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों, हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में असंगत को चुनिए। और यहाँ पे दिया गया है पटना, लखनऊ, भोपाल और नई दिल्ली। तो साथियों, अगर आप यहाँ पे असंगत देखना चाहते हैं तो कैसे पहचानेंगे देखिएगा। साथियों, ये पटना जो है हमारी बिहार की राजधानी है और भोपाल हमारी मध्य प्रदेश की राजधानी है और लखनऊ हमारी साथियों ये यूपी की राजधानी है, उत्तर प्रदेश की। यानी कि ये सभी हमारी राजधानियां हैं। अगर साथियों यहाँ पे हमारा एक ही असंगत बचता है, वो क्या है? हमारा नई दिल्ली। तो अगर यहाँ पे अलग है तो ये किस लिए अलग है साथियों? ये हमारी देश की राजधानी, ये हमारी साथियों देश की राजधानी है, इसीलिए हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा अलग हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों, हम इस तरीके के प्रश्न आपको इसलिए करा रहे हैं क्योंकि जो आपका 16, 17 और 18 को आपका यूपीपी का पेपर है तो इसमें इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे असंगत। तो इसीलिए हम आपको इस पे प्रैक्टिस सेट में आपको यह प्रश्न हम आपको करा रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में असंगत को चुनिए। और यहाँ पे दिया गया है मंगल, चंद्रमा, शुक्र और शनि। तो यहाँ पे साथियों हमारा अलग क्या हो जाएगा देखिएगा। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे दिया गया है मंगल, चंद्रमा, शनि और शुक्र। साथियों, तो अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो मंगल, शुक्र और शनि ये हमारे साथियों एक ग्रह हैं और ये हमारे सभी ग्रह श्रेणी में आते हैं। पर आप यहाँ पे देख रहे होंगे अगर चंद्रमा को, तो चंद्रमा हमारा साथियों एक उपग्रह है। तो चंद्रमा हमारा क्या हो जाएगा? उपग्रह हो जाएगा। इसीलिए हमारा यहाँ पे अलग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा अलग हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा साथियों यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में असंगत को चुनिए। और यहाँ पे प्रश्न है जनवरी, जून, अगस्त और मार्च। तो साथियों हमारा यहाँ पे अलग क्या हो जाएगा देखिएगा। अगर यहाँ पे इसको जनवरी की इसके दिन देखेंगे तो कितने होते हैं? 31 होते हैं। और जून के हमारे होते हैं 30 और अगस्त के हमारे साथियों यहाँ पे 31 होते हैं और मार्च के भी हमारे 31 होते हैं। तो साथियों हमारा यहाँ पे असंगत क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों अलग हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा यहाँ पे साथियों अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में असंगत को चुनिए। और असंगत हम यहाँ पे कैसे पहचानेंगे देखिएगा। अगर आप यहाँ पे साथियों जानते होंगे तो आम, मौसमी, अखरोट और नारंगी, इसमें हमारा यहाँ पे क्या अलग हो जाएगा? तो हमारा यहाँ पे अलग हो जाएगा अखरोट। और ये क्यों अलग हो जाएगा ये भी जान लीजिए। अगर आप आम को देखेंगे और नारंगी को देखेंगे और मौसमी को देखेंगे तो सभी ये हमारे रसदार फलों में आते हैं। और जो हमारा अखरोट है ये हमारा साथियों ये हमारा सूखा फल है। अखरोट हमारा किस में आता है? सूखे फल में आता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा अलग हो जाएगा। साथियों, इस तरीके के हमने आपको 5 प्रश्न कराए और ये इसलिए कराए क्योंकि ये इस तरीके के प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल में बहुत पूछे जाते हैं। तो इस तरीके के अगर आपको प्रश्न मिलते हैं तो आप कैसे सॉल्व करें, तो आपको इसलिए हमने इन प्रश्नों का अभ्यास करा दिया। देखते हैं अगले प्रश्न।
साथियों अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में प्रश्न आकृति के स्थान पर क्या आएगा। और यहाँ पे हमारा प्रश्न दिया गया है ईंट, राजमिस्त्री, रंग और प्रश्नवाचक चिन्ह। इस तरीके के साथियों भी इस तरीके के भी प्रश्न हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल में आते हैं। तो कैसे ये देखिएगा, यहाँ पे हमको संबंध बताना होता है। ईंट का संबंध किससे है, तो राजमिस्त्री से। कैसे साथियों, ईंट का काम कौन करता है, राजमिस्त्री करता है। और रंग का संबंध किससे निकल के आएगा, रंग का संबंध यहाँ पे क्या बालक होगा, नहीं होगा। शिक्षक होगा, नहीं होगा। कुम्हार होगा, नहीं होगा। तो हमारा कौन ऑप्शन हो जाएगा साथियों, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी साथियों हमारा अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे ईंट का संबंध हमारा राजमिस्त्री से दिया है, ईंट का संबंध हमारा राजमिस्त्री से दिया गया, यानी कि ईंट का कार्य कौन करता है, राजमिस्त्री। और यहाँ पे रंग का कार्य कौन करेगा, पेंटर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न इसी तरीके का। साथियों हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में प्रश्न आकृति के स्थान पर क्या आएगा। और यहाँ पे दिया गया है रोग, सफाई, दुर्घटना और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आया है। इस तरीके का प्रश्न अगर कैसे होगा देखिएगा, यहाँ पे साथियों अगर आप देख रहे होंगे रोग का संबंध हमारा किससे दिया गया है, सफाई से। अगर हम साथियों सफाई नहीं रखेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, रोग यानी कि बीमारी हो जाएगी। और यहाँ पे दुर्घटना है तो यहाँ पे साथियों क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सावधानी हमारी हो जाएगी, क्योंकि अगर सफाई हम नहीं रखेंगे तो रोग हो जाएगा यानी बीमारी हो जाएगी। अगर हम साथियों यहाँ पे सावधानी नहीं रखेंगे तो हमारे साथ क्या हो जाएगी, दुर्घटना हो जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा डॉक्टर नहीं हो सकता, गाड़ी नहीं हो सकता, यहाँ पे हमारा भट्टी नहीं हो सकता। इसीलिए हमारा यहाँ पे आंसर क्या निकल के है, ऑप्शन नंबर डी हमारा साथियों ऑप्शन डी निकल कर आता है। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा साथियों, यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में प्रश्न आकृति के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि हमें यहाँ पे इसके स्थान पर क्या आएगा देखिएगा। इस तरीके के अगर प्रश्न साथियों आपको मिलते हैं तो ये इसमें दो तरीके के प्रश्न हमेशा आते हैं, एक स्क्वायर से आते हैं और एक गुणा करके आते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा टॉपिक लगेगा ये देखिएगा साथियों। अगर हम यहाँ पे 7 गुणे 6 कर दे तो हमारा कितना होता है, 42 होता है। और यहाँ पे हम प्लस का 3 कर दे तो हमारा कितना होता है, 45 होता है। तो यहाँ पे कितना आया साथियों, 45 आया। यहाँ पे हाँ यानी कि हमारा इतना सही है। तो आगे कैसे होगा ये भी देखेगा। अगर हम साथियों यहाँ पे 5 गुणे 6 कर दें और 6 में 5 गुणे 6 करेंगे तो 30 आएगा। और इसमें हम 3 जोड़ दें तो कितना आएगा, हमारा यहाँ पे 33 आ जाएगा। साथियों अगर हमारे यहाँ पे 33 आता है तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों, हमारे एक यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया। इस तरीके के प्रश्न हमारे बहुत आते हैं, कौन सा है देखिएगा। यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में प्रश्न आकृति के स्थान पर क्या आएगा। और यहाँ पे प्रश्न आकृति पर दिया गया है 49, 64 और 144 और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह साथियों आया है। अगर ये साथियों आया है तो कैसे होगा देखिएगा, बहुत ही बेस्ट और बढ़िया तरीका यहाँ पे बताएंगे साथियों। अगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे 49 हमारा किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है। और 64 हमारा किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। तो अगला स्क्वायर हमारा यहाँ पे कितने का दिया गया, 144। 144 हमारा होता है 12 का स्क्वायर। अगर साथियों हमारा यहाँ पे 12 का स्क्वायर हो जाता है तो हमारा आगे कौन सा हो जाएगा ये देखिएगा साथियों। अगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारा श्रेणी क्रम से चल रहा है, 7 के बाद 8 का स्क्वायर आ रहा है। और यहाँ पे अगला हमारा 12 के बाद किसका स्क्वायर आ जाएगा, 13 का स्क्वायर। अगर साथियों यहाँ पे 13 का स्क्वायर आप निकालेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना निकल के आता है, 13 का स्क्वायर हमारा होता है 169। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिया गया है 169 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसी तरीके का और बढ़िया अच्छा सा प्रश्न साथियों। अगर पेपर में इस तरीके का प्रश्न आपको मिलता है, यदि a जमा b घटा c गुणा तथा d भाग दर्शाता है तो 4a 3b 3a 2 किसके बराबर है। अगर इस तरीके के प्रश्न आपको मिलते हैं तो कैसे करेंगे देखिएगा। हम यहाँ पे करेंगे, पहले प्रश्न उतारेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न क्या आएगा, 4 a का जमा, a क्या मतलब है, जमा यानी कि हम प्लस करेंगे, 3 लिखेंगे। और यहाँ पे b घटा यानी कि हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। माइनस के बाद कितना आएगा, 3 आएगा। और यहाँ पे a कितना है, जमा यानी कि प्लस आएगा। फिर हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। साथियों अब यहाँ पे हम प्लस करेंगे, हमारा कितना आंसर आएगा देखिएगा। हम यहाँ पे करेंगे 4 3 7 हो जाएगा। माइनस करेंगे 3 2 5 हो जाएगा।
यहाँ पे कितना हम करेंगे, -3 प्लस का 2 करेंगे। तो साथियों अब हम यहाँ पे करेंगे, क्या होगा देखिएगा, अगर हम साथ में 2 जोड़ दे तो कितना होगा, 9 हो जाएगा। और 9 में अगर हम 3 घटा दे तो कितना आता है हमारा निकल कर, हमारा यहाँ पे आप 6 आता है। और किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में हमारा राइट आंसर कितना निकल के आया साथियों, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसी तरीके का एक और अच्छा सा प्रश्न साथियों। इसी तरीके का हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, यदि टेबल को बिस्तर कहा जाए और बिस्तर को खिड़की कहा जाए, खिड़की को कलम कहा जाए तो कलम को दीवार, तो विद्यार्थी लिखते हैं। तो विद्यार्थी साथियों कहाँ पे लिखते हैं ये आपको पता होना चाहिए। विद्यार्थी लिखते हैं पेन से, मतलब कलम से। और कलम का संबंध क्या दिया गया है, कलम को दीवार कहा जाए, कलम को क्या कहा जाए, दीवार कहा जाए। तो साथियों अब हमारा यहाँ पे विद्यार्थी किससे लिखेंगे, दीवार से लिखेंगे, यानी कि हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा साथियों राइट आंसर हो जाएगा। साथियों कभी इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो इसमें वो कुछ भी नहीं करना होता है, क्या करना होता है देखिएगा, एक बार आपको ये प्रश्न आपको फिर से बता देते हैं। पहले प्रश्न पढ़िएगा, प्रश्न क्या दिया होता है उसी तरीके से हमारा आंसर निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया था, टेबल को बिस्तर कहा जाए और बिस्तर को खिड़की कहा जाए, यानी कि खिड़की को फिर कलम कहा जाएगा, कलम को क्या कहा जाएगा, दीवार कहा जाएगा। विद्यार्थी किससे लिखते हैं, दीवार से, क्योंकि कलम को क्या कह दिया गया है, दीवार। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे हो गया था। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न क्या दिया गया है, हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। और यहाँ पे दिया गया है 4, 2, 7, 3 और 16। और यहाँ पे साथियों 1, 5, 4, 9 और 19 दिया गया है। 8, 6, 11 और 3 में हमारा क्या आ जाएगा देखिएगा साथियों, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। इस तरीके के भी प्रश्न आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में बहुत ही अच्छे से देखने को मिलेंगे। तो इस प्रश्न को अच्छे से देखिएगा। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे 6, 4, 2, 7, 3 को अगर जोड़ दे तो कितना आता है देखिएगा, 7, 3, 10, 10, 2, 12, 12, 4, 16। तो यहाँ पे क्या बनना है साथियों, 16 बनना है। तो इसी तरीके हम आगे भी जोड़ेंगे, 9, 4, 13, 13, 5, 18, 18, 1, 19। देखिए यहाँ पे 19 हमारा बनना है। तो आगे हमारा क्या बनेगा ये भी देखिएगा, 3, 11, 14, 14, 6, 20, 20, 8, 28। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमने 2 सेकंड में जितने भी अभी तक हमने प्रश्न आपको कराए हैं, 2 से 3 सेकंड में हमारे प्रश्न हल हो जाते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर ये हमारा 28 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। कभी इस तरीके के प्रश्न आपको पेपर में मिलते हैं तो कैसे करेंगे देखिएगा। यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। अगर सार्थक क्रम हमें यहाँ पे दर्शाना है तो कैसे होगा देखिएगा। यहाँ पे दिया गया है वर्षा, धूप, वाष्प और बादल। तो यहाँ पे साथियों कैसे होगा ये भी देखिएगा। साथियों अगर कभी धूप होती है तो हमारा यहाँ पे प्रश्न कहाँ से शुरू होगा, धूप से। तो हमारा यहाँ पे पहले क्या आएगा, 2 आएगा। साथियों अगर धूप होती है तो उसके बाद क्या होती है, हमारा जब गर्मी खूब होती है तो पानी से क्या उठती है, वाष्प उठती है। तो हमारा 3 नंबर आ जाएगा। फिर अगला क्या होगा, वाष्प होती है तो क्या उठते हैं, बादल। अगर साथियों बादल उठते हैं तो 4 आएगा। और 4 के बाद आखिरी में क्या होती है, बादल से हमें वर्षा मिलती है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, 1 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में हमारा साथियों, ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 4, 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा साथियों। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। और यहाँ पे दिए गए हैं 10, 18, 28, 14, 40, 54 और 70। और हमें यहाँ पे क्या बताना है, प्रश्नवाचक चिन्ह। साथियों इस प्रश्न को कैसे करेंगे देखिएगा। यहाँ पे हम साथियों अगर इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो हम यहाँ पे सबसे पहले अंतर निकालते हैं, कितने का अंतर आ रहा है। 10, 18 में हमारा 8 का अंतर है और 18, 28 में 10 का अंतर है। साथियों अगले में हमारा कितने का अंतर हो जाएगा देखिएगा। यहाँ पे हमारा 18, 28 में अगर हम 40 का अंतर देखें तो कितना आएगा, 18, 28 और 40 में। तो अगर आप साथियों यहाँ पे अंतर आप निकालेंगे तो कितना होगा देखिएगा। साथियों हमारे यहाँ पे कितना का अंतर आएगा, हमारा यहाँ पे 12 का अंतर आएगा। और यहाँ पे 40 और 54 में 14 का अंतर आएगा। तो इसी क्रम में आगे कितने का अंतर आएगा, 54 और 70 में 16 का साथियों अंतर आ जाएगा।
अगर यहाँ पे 16 का अंतर आ रहा है तो आगे हमारा कितने का अंतर आएगा, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा अंतर कितने का आना चाहिए, 18 का क्यों आना चाहिए। सभी में देखिएगा 2, 10 और 12 में 2, 14 और 12 में 2 और 14 16 में भी 2 का अंतर आ रहा है। तो अगर इसी में हम आगे 2 का अंतर बढ़ा देते तो हमारा कितना आएगा 18। तो 70 और 18 हमारा कितना होता है, हम यहाँ पे जोड़ लेंगे 70 और 18, 8 में 0 8 आएगा और 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, कितना होता है 88। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे 88 लिख देंगे। हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे 88 राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों हमारे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, दिए गए विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न दिया गया है MERCHANDISE मर्चेंडाइज, और यह साथियों हमारा प्रश्न किसमें पूछा गया है, यूपी पुलिस 2014 में पूछा गया है। तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे देखिएगा साथियों, हम यहाँ पे वो हमको बताना होता है जो हमारा इस प्रश्न में नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे हम पहला ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर पहला तो दिया गया है विकल्प नंबर पहले में CHANG। तो यहाँ पे हम इस अक्षर को मिलाएंगे, हमारा कौन सा अक्षर यहाँ पे होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे दिया गया है CHANG, जी हमारा कहाँ पे दिया गया है, जी हमारा साथियों यहाँ पे हमारा कहीं पे भी नहीं है, और ये हमारा दिया गया यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा साथियों नहीं बन पाएगा। साथियों हम अब एक प्रश्न आपको कराएंगे, लास्ट प्रश्न हम आपको कराएंगे, उसके बाद हम आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए देंगे, उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह वाला प्रश्न हमारा साथियों ये डाइस का है और इसका आंसर आप हमें हम आपको बताएंगे, इसके बाद वाला आप हमें इसका होमवर्क बताइएगा। यहाँ पे दिया गया है नीचे एक पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं, संख्या 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। और यहाँ पे दिया गया है 2 3 6, 2 5 4, 3 6 1 और 3 5 1। साथियों कभी भी यहाँ पे हमारे 4 फलक वाले प्रश्न आते हैं तो इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा। पहले हम यहाँ पे 2 फलक वाले मतलब 2 पासे आपस में चेक करेंगे तो हमारा क्या कॉमन निकल के आता है देखिएगा, हम समझाते भी चलेंगे और करते भी चलेंगे। साथियों हमारा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 2 दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ पे पहले 2 उतार लेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले 2 उतार लेंगे तो आगे कैसे होगा देखिएगा। और साथियों आगे बढ़ने से पहले आप एक चीज जान लीजिए, हमारे कभी भी प्रश्न अगर सॉल्व होते ये डाइस के तो हमारे हमेशा ये प्रश्न इस तरीके से क्लॉकवाइज में हमारे सॉल्व होते हैं। तो ये कैसे होगा ये देखिएगा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे 2 के बाद हमारे यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा, तो हम यहाँ पे 6 उतार लेंगे, और 6 के बाद हमारा कितना आएगा 3 आएगा, तो हमने यहाँ पे 3 लिख लिया। तो आगे हमारा क्या होगा ये भी देखिएगा साथियों, 2 के बाद हमारे यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे, और आगे हमारा कितना आएगा 4। तो हमारा यहाँ पे क्या पूछ रहा था, संख्या 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पे साथियों हमारा दिया गया है 3 के विपरीत हमारी 4 हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पे साथियों क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए साथियों हमारा आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो दिया हुआ है 4, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं आपके लिए होमवर्क वाला प्रश्न। यह वाला प्रश्न साथियों हमने आपको होमवर्क के लिए दिया है, ये गृह कार्य है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो साथियों ये वीडियो आपको रीजनिंग की कैसी लगी, ये रीजनिंग की क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और बेल वाली घंटी को दबाना साथियों ना भूलिएगा। अगर आप हमें हमारी क्लास से रिलेटेड कोई भी जानकारी बताना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, हम उस पर जरूर अमल करेंगे। मिलते हैं आपसे भी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।